ये फौजी किधर गया? एक काम करते हैं, चारों ओर ढूंढते हैं। तुम उधर जाओ, तुम उधर। तुम्हारा घर आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा। साहब आप यहाँ? पापा मुझे नहीं बनना ये डॉक्टर बोलते, मुझे एक फौजी बनना है। मैंने तुझे कहा ना मुझे ये फौज से डर लगता है। मैं तुझे फौजी नहीं बनाऊंगा। बाबा मेरा एक ही सपना है कि मैं एक बड़े होकर बहादुर फौजी बनूं, और आप मुझे रोक रहे हो। बेटे फौजी बनने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास है नहीं, इसलिए तू मेरी बात मान ले। पापा तो मुझे फौजी बनने नहीं देंगे, मैं भाग के खुद फौजी बन जाऊंगा। ये तो मेरे बाबा हैं। साहब आप कौन है? मैं इस देश का फौजी हूँ। कुछ आतंकवादी मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा साहब, अगर ऐसी बात है तो जब तक आपका मन करे आप यहाँ रुकिए, फिर चले आना। ठीक है। लीजिए साहब, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लो बेटा आ करो। वाह पापा, खाना तो बहुत अच्छा है। चाचा किधर गए? हो रहे। चाचा अरे साहब आप उठ गए? मैं जा रहा हूँ, मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साहब अगर ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ चलते हैं, हम आपको बॉर्डर तक छोड़ाएंगे। अच्छा ठीक है। बाबा मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं आपका वही बेटा हूँ जिसको फौजी बनना था। क्या मेरा बेटा फौजी बन गया? हाँ बाबा, मैं फौजी बन गया। फौजी बहुत बच लिया, अब अपनी जान की खैर मना। हे उनको छोड़ दे, तेरी दुश्मनी मुझसे है। ऐसे कैसे छोड़ दे? बाबा आपने ऐसा क्यों? मैं शुरू से ही आतंकवादियों से मिला हुआ था, इसलिए तू मेरी बात मान ले। हेलो, मेरा बेटा फौजी बनने को कह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं आतंकवादियों से मिला हुआ हूँ। आज रात को आके उसको उठा लो, क्योंकि अब वो मेरा बेटा नहीं, वो एक देशभक्त हो चुका है। मैं इन्फॉर्मेशन पूछकर तुझे मार देता है, लेकिन तूने बताई नहीं, इसलिए तू बच गया। साहब जी आपके बॉर्डर का तो रास्ता बहुत खतरनाक होगा, कहाँ से जाते हैं आप? वो रास्ता सिर्फ हमें पता है, वो हम किसी को बता नहीं सकते। अरे यार, आज मुझे अफसोस होगा कि एक बेटे का हाथों एक बाप मारा गया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर। ऐसी मैं तोड़ूंगा क्या? खाने में कुछ मजा आएगा। वो रही। मैंने बम ब्लास्ट कर दिया है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आतंकवादी? ए फौजी हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तेरे गोली मार दूंगा। बता क्यों करा तूने बम ब्लास्ट? सर ये लीजिए, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मुझे छोड़ दिए। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सर ये पैसे मुझे बम ब्लास्ट करने के मिले, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ये सब करा। मजबूरी? मेरी 3 साल की बेटी है और वो कैंसर से जूझ रही है, उसके इलाज के लिए मैंने ये काम करा और मैं गलत रास्ते पर उतर गया। आप चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? क्या एक बाप अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? मैं तुझे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी सजा कम करा सकता हूँ। चलो। सर ये मेरा घर है, एक बार मैं अपनी बेटी से मिल लूं, उसके बाद आप मुझे ले जाना। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा तुम्हारा। आप कौन हो? तुमने एक आतंकवादी का साथ देकर उसको भगाया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तू शुक्र मना जो मेजर साहब ने सिर्फ तुझे सस्पेंड करा है, वरना तो तेरे जैसे गोली या उम्र कैद होती है, गद्दार कहीं का। हे, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं मेजर वीर प्रताप सिंह का बेटा हूँ। हमारी रगों में खून नहीं, अपने देश के लिए वफादारी दौड़ती है। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि अपनी भारत माँ की सेवा करने का कब मौका मिलेगा। गद्दारी की बात करता है, मैं गद्दार नहीं हूँ। देखो तो गए थे देश की रखवाली करने और आए देश से गद्दारी करके, वो भी चंद पैसों के लिए। अमित भाई जो कहना है साफ लफ्जों में कहो। कुछ नहीं कह रहा हूँ, और मैं गद्दारों से बात भी नहीं करता। थू। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसकी वजह से पूरे गांव में मेरी बदनामी हो रही है। बेटे तुम ठीक हो ना? जी अंकल मैं ठीक हूँ, पर आप कौन है? बेटे मैं एक फौजी हूँ जिसने ये तुम्हारे चोट मारी है, क्या तुम उसको जानते हो? नहीं अंकल मैं नहीं जानता, मगर उनका कार्ड गिर गया था, ये है। अच्छा तो बॉर्डर के पीछे वाले जंगल में रहता ही है। अब मैं इस देश को छोड़ के निकल रहा हूँ। जब तक तुझे अपने किए की सजा नहीं मिलती तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। फौजी तू यहाँ? अभी तक तो तूने मेरी नरमी देखी थी, अब इंडियन आर्मी की ताकत भी देख ले। चल अब मेजर साहब को सच्चाई पता चल के बता, सच्चाई क्या थी? सर मुझे माफ कर दिए, वो बम ब्लास्ट मैंने ही किया था और इनको धोखा देकर मैं ही भागा था। सर
मैं एक आतंकवादी हूँ और मैं जगह जगह ब्लास्ट करता हूँ। क्या? जवान, हमें माफ कर देना, कुछ गलत फहमियों की वजह से हमने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया। सर, हम फौजी दूसरों की मजबूरी समझते हैं और इसने इसी का फायदा उठाया, लेकिन हम फौजी कभी गद्दार नहीं होते। जवान, मैं तुम्हें फिर से फौज में भर्ती करता हूँ और अब तुम ही इस आतंकवादी को मारोगे। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।